ओके, तो अभी तक जो है यहाँ पर हमने समझा कि फंगी का जो डिस्कवर किया वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और वायरस का जो है इवानो भस्की ने किया। क्लियर। अब जो है इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन सा पैथोजन कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, यानी कि कौन सा पैथोजन कौन सी बीमारी को फैलाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्टेड जो है प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगी। ठीक है। ओके, हमने क्या सबसे पहले समझा पैथोजेंस, माइक्रोब। पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रोब्स व्हिच आर स्प्रेड डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। क्लियर। ठीक है। टाइनी ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज इज कॉल्ड माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स मेनली 4 टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, वायरस। क्लियर। जिसमें जो है वायरस थोड़ा अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में मेनली जो आपके माइक्रोब्स बताए गए हैं वो 4 टाइप के बताए गए हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी। वायरस की प्रॉपर्टी अलग होती है, इसलिए उसको उस कैटेगरी से हटके रखा गया, हालांकि होता ये भी माइक्रोब्स होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनकी डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया है, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी लियोनहॉफ ने किया है, और फंगी का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और साथ ही वायरस का किसने किया है? इवानो भस्की ने। इससे आगे जो है हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्टेड कौन कौन सी डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका टी। ठीक है। ठीक है। ओके। 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स, इसको TWHOGOLDPTATCHPS। ओके। ठीक है। अब टी से आपका क्या हो जाएगा? टाइफाइड। आपसे पूछा जाएगा टाइफाइड स्प्रेड बाय व्हिच पैथोजेंस। तो टाइफाइड किस पैथोजेंस के द्वारा होता है, या कौन सा पैथोजेंस इस बीमारी को फैलाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बैक्टीरिया। क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? बैक्टीरिया। उसके बाद आपका आता है वूफिंग कफ। क्या आ जाता है? वूफिंग कफ। वूफिंग कफ। क्लियर बेटा। ठीक है। फिर आता है गोनोरिया। ठीक है। उसके बाद लेप्रोसी। फिर आता है आपका डाइसेंट्री। उसके बाद आ जाता है प्लेग। प्लेग। प्लेग जो मोस्टली रेट में जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होता है, उसके द्वारा ये प्लेग फैलता है। उसके बाद आ जाता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी बोलते हैं जिसको। ठीक है। उसके बाद आता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, ये जो एंथ्रेक्स जो डिजीज है मोस्टली एनिमल्स में होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होती है। उसके बाद आता है आपका जो है टेटनस। 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 टेटनस क्या होता है? नर्वस सिस्टम को जो है इफेक्ट करता है, और आपके जो हाथ पैर हैं इजिली काम करना बंद कर जाते हैं। मोस्टली आपका जो जॉ लाइन होती है, जॉ होता है, वो आपका खुला रहता है, मुंह खुला का खुला रहता है। उसमें जो मसल्स होती हैं वो अकड़ जाती हैं, और जिसकी वजह से जो है आपका जो फेस की मसल्स हैं वो सही से काम नहीं करती हैं, उसको हम टेटनस बोलते हैं। काफी डेंजरस ये डिजीज होती है। कॉलरा। कॉलेरा। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है निमोनिया। सिफिलिस। कोई कोई इसको सिफिलिस भी बोलता है, लेकिन इसको सिफिलिस बोलते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिजीज है। इजली आप जब इसको 1-2 बार देखोगे, रिपीट करोगे, तो आप यहाँ से क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्टेड कौन कौन सी डिजीज है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ दिया जाएगा कि इसमें कौन सा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिजीज है, या कौन सा पैथोजेंस जो है इन बीमारियों को फैला रहा है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में सबसे पहला आता है मलेरिया। मलेरिया। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस।
एक होता है काला ज्वर जिसको बोलते हैं, काला ज्वर। तो मलेरिया से रिलेटेड जो है काफी क्वेश्चन बोलते हैं, सबसे पहले यही पूछा जाता है मलेरिया स्प्रेड बाय व्हिच पैथोजेंस। काफी लोग इसको वायरस में करके आ जाते हैं कि मलेरिया तो फीवर है वायरस के द्वारा होता है, कोई कोई बैक्टीरिया करके आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है ये फैलाया जाता है जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाया जाता है। मलेरिया मलेरिया से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, इसको हम सेपरेट अभी देखेंगे। पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्टेड कौन है, प्रोटोजोआ इन्फेक्टेड कौन कौन सी है, और एल्गी, एल्गी से जो है एक बीमारी रिलेटेड होती है वही ज्यादा पूछ दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड, रेड टाइड। ठीक है, एल्गी की एक ही होती है ये, और एल्गी जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर इसकी पूरी प्रॉपर्टी को बताया गया है कि किस तरह से ये हेल्प करता है। फंगी से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्किन से रिलेटेड, जैसे रिंग वर्म हो गया, दांत खाज, खुजली, स्कैल्प में जो है जो आपका स्किन से रिलेटेड डिजीज होती हैं वो सभी फंगी में आती हैं। यानी प्रॉब्लम आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो फंगी से रिलेटेड आपका हो जाएगा रिंग वर्म, ठीक है। एथलीट फूड, ये बहुत पूछा जाता है, एथलीट फूड बहुत पूछा जाता है बेटा कि एथलीट फूड जो है किस पैथोजेंस के द्वारा होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फंगी के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो पैर होते हैं, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, हल्की हल्की सी जो है रेड पैचेस से पड़ जाते हैं, उसको एथलीट फुट बोलते हैं, ठीक है। रिंग वर्म यानी कि दांत खाज खुजली, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं बैक्टीरिया की जो डिजीज है, वो आप देख सकते हो, टाइफाइड, वूपिंग कफ, गोनोरिया, लेप्रोसी, डायसेंट्री, प्लेग, टीबी, एंथ्रेक्स, टेटनस, कोलरा, निमोनिया, सिफिलिस, ठीक है। प्रोटोजोआ में मलेरिया इंपॉर्टेंट है, इसको अभी सेपरेट देखेंगे। स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, काला, इसको बोलते हैं काला ज्वर यानी कि जो है काली खांसी, और उसके बाद जो है रेड टाइड एल्गी से रिलेटेड है, फंगी का रिंग वर्म और एथलीट फूड, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम किसको समझेंगे? वायरस रिलेटेड जितनी भी आपकी डिजीज है उसको समझेंगे। तो इसको हटा दिया जाए या आप लोग नोट कर रहे हो? निष्ठा, एनी प्रॉब्लम? क्लियर कर लिया? हटाया जाए इसको? तो अब वायरस से रिलेटेड देख लूं मैं, ओके, ठीक है, तो इसको हटाया जाए। अब हम समझेंगे वायरस को। किसको? वायरस को। देखिए वायरस क्या होता है, वायरस इनसे हटके होता है, इन माइक्रोब से थोड़ा हटके होता है, होस्ट सेल पे डिपेंड करता है, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल और जो है ह्यूमन सेल, यानी कि ये जब डेड सेल में रहेगा तो मरा पड़ा रहेगा, और जैसे ही इसको कोई जो है सेल मिलती है, ह्यूमन सेल या प्लांट सेल, तो ये अपनी संख्या को बढ़ा देता है, मल्टीपल कर लेता है, इसीलिए इसको उससे हटके रखा गया है। तो वायरस की खोज किसने करी थी? इवानोव्स्की ने। और वायरस का मेन क्या होता है? वायरस का मेन होता है टॉक्सिक मॉलिक्यूल, टॉक्सिक मॉलिक्यूल, ठीक है। वायरस विषाणु बोलते हैं जिसको, विष का मतलब होता है पॉइजनस और टॉक्सिक का मतलब भी होता है पॉइजनस मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी है वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीपी रैम डी जेप्ट, सीपी रेम डी जेप्ट, ठीक है, डी जेड एफ टी। सी से आपका हो जाएगा कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वायरस इन्फेक्टेड है, क्लियर, ठीक है। चिकन पॉक्स भी होता है, चिकन पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पोलियो, पोलियो बेटा बहुत पूछा जाता है पोलियो। अब पोलियो में होता क्या है कि कुछ लोग इसको बैक्टीरिया में लगा के चले जाते हैं कि पोलियो जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बेटा पोलियो जो है बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, पोलियो एक वायरस इन्फेक्टेड
डिजीज है जिसमें कम पैथोजेंस कौन सा होता है, जो है वायरस। क्लियर, ठीक है। आर से आपका रेबिस हो जाएगा। रेबिस जो पेट एनिमल होते हैं उनके काट लेने से जो है वायरस ये एक्टिव होता है, तो रेबिस हो जाएगा। ए से आपका एड्स, एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्स। और एड्स डे कब मनाते हैं बेटा, 1 दिसंबर को। और कौन सा वायरस होता है बेटा इसमें, HIV वायरस होता है, ठीक है। एम से मम्स हो जाएगा, मम्स हो जाएगा, मील्स हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ डी से डेंगू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंगू, ठीक है। जेड से आपका जीका वायरस हो जाएगा, जीका वायरस। और एफ से आपका हो जाएगा फ्लू, ठीक है। और टी से टोडो वायरस होता है, टोडो वायरस। ये वायरस जो होता है वो चिकनगुनिया फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये टेडो वायरस। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, कॉमन कोल्ड स्प्रेड बाय विच पैथोजेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए वायरस। पोलियो स्प्रेड बाय विच पैथोजेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए वायरस। एड्स जो है तो वो भी वायरस हो जाएगा। डेंगू और मलेरिया बहुत पूछे जाते हैं, डेंगू और मलेरिया बहुत पूछे जाते हैं। तो जो है आप इसका, अगर डेंगू पूछ दिया जाएगा तो आप वायरस करके आओगे, और मलेरिया पूछ दिया जाएगा तो आप क्या करके आओगे, प्रोटोजोआ। कौन बोल, अच्छा आज तो परीक्षित भी पढ़ रहा है? इसने आंसर दे दिया। अभी आंसर किसने दिया, और समर्थ ने दिया। मैंने सोचा परीक्षित ने दे दिया। चलिए इसको हटाएं। निष्ठा एनी प्रॉब्लम, कृष्णा एनी प्रॉब्लम, हटा दिया जाए इसको। अभी आप लोग बहुत अच्छे से बोल रहे हो, नो मैम नो मैम। अभी बुलाऊंगी तब पता चलेगा, है ना। फिर कहोगे मैम 1 मिनट रिवीजन चाहिए, मैम 2 मिनट प्लीज। हटा दूं इसको, ठीक है, ओके। इसको हम मलेरिया को और प्रोटोजोआ एल्गी को यहाँ पर थोड़ा क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, क्योंकि हमको समझना है डेंगू और मलेरिया के बारे में, ठीक है। ये तो आपका रिवाइज हो रहा है ना, काफी बार बता दिया गया है। ये तो आपका जो है रिवाइज हो रहा है, ठीक है। इधर समझिए, सबसे पहले हम जो समझते हैं वो समझते हैं मलेरिया। क्या समझते हैं, मलेरिया, ओके। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि एग्जैक्ट मीन जो होता है मलेरिया का वो क्या होता है। मलेरिया का मीन क्या होता है, कोई बताएगा। बैड एयर, क्या होता है, बैड एयर, बैड एयर यानी कि दूषित वायु, ठीक है। मलेरिया की डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया, डिस्कवर्ड बाय whom, तो क्या हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। क्लियर, ठीक है, 1902, यही तो है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है पैथोजेन कौन सा होता है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। प्रोटोजोआ, अभी बताया, प्रोटोजोआ, ओके, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि मलेरिया स्प्रेड बाय व्हिच पैथोजेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ भी कौन सा होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है। कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। अब बेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब इसका वाहक कौन होता है, ट्रांसमिशन कौन होता है। ट्रांसमिशन यानी कि ये किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, मॉस्किटो। क्या हो जाएगा, मॉस्किटो। तो बेटा कौन सा मॉस्किटो होता है, फीमेल। देखिए मॉस्किटो में आपको जो बाइट करती है, काटती है, वो फीमेल ही काटती है, क्योंकि एग लेस करने के लिए उसे ब्लड की आवश्यकता होती है, इसलिए वो आपको काटती है, ठीक है। देखो वरदान हंस रहा है, मैं कोई कहानी थोड़ी ना सुना रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ, हंस रहा है। मॉस्किटो जो है फीमेल कौन सी हो जाएगी, एनोफ्लीज हो जाएगी। कौन सी, एनोफ्लीज। अब यहाँ पर थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आपको एडिस को भी देखना है
और दूसरी तरफ किसको, एनाफ्लीज को भी देखना है ना। तो मलेरिया जहां आ जाएगा वहां पर आपको एनाफ्लीज याद रखना है। मलेरिया जहां आ जाएगा वहां पर आपको एनाफ्लीज याद रखना है कि मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम होता है जो है एनाफ्लीज। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेंगू, तो एडिस, तो उसमें जो है क्या होता है कि डेंगू जो है उसमें डी आ रहा है और इधर क्या है, एडिस है, इसमें भी डी आ रहा है। तो इस तरह से इसको हम कोरिलेट करके याद करेंगे। बेटा यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? हमने अभी क्या पढ़ा कि मलेरिया स्प्रेड बाय विच पैथोजेंस। आपका आंसर होना चाहिए प्रोटोजोआ। मलेरिया की खोज किसने करी? रोनाल्ड रॉस ने। और मलेरिया को जो है मलेरिया का मीन क्या होता है? वेट एयर होता है। और जो है ट्रांसमिशन क्या होता है? मॉस्किटो होता है। कौन सा होता है? फीमेल एनाफ्लीज। क्लियर? ठीक है। अब बेटा मेडिसिन की बात करी जाए तो मेडिसिन इसकी किससे बनती है बेटा? मेडिसिन सिनकोना, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है कि सिनकोना ट्री से मतलब कौन सा प्लांट का पार्ट यूज किया जाता है? तो बार्क। अब बार्क क्या होता है? जैसे ये आपका ट्रंक हो गया है ना, ट्रंक, लीव्स अलग होती है, स्टेम अलग होता है, रूट्स अलग होती है। तो ये क्या होता है? ये ट्रंक होता है। ट्रंक के अपर जो लेयर होती है, बाहरी जो छाल बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। तो बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। तो इसकी मेडिसिन आपको पूछ दिया जाएगा कि सिनकोना ट्री की बार्क का यूज किसके लिए किया जाता है? तो मलेरिया की मेडिसिन बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? क्विनाइन। क्या बोलते हैं? क्विनाइन। ओके, क्विनाइन बोलते हैं, क्विनाइन। ठीक है। तो मलेरिया से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा देख लेंगे डेंगू को। ओके, हटाऊं इसको? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नोट कर सकते हो आप लोग, नोट करिए। कर लिया? कर लीजिए जल्दी, 2 सेकंड का टाइम मिलता है। 2 सेकंड तो हो गए। हटाऊं इसको? चलिए, लेक्चर पूरा होने वाला है, थोड़ा टाइम और है। हटा दूं? कभी किसी को डेंगू हुआ है? किसको? अच्छा, सबको हो चुका है। खैर हमें तो नहीं हुआ, हो भी ना। डेंगू हुआ है किसी को? मलेरिया तो हुआ है लेकिन डेंगू नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए कि यूनिवर्स डोनर कौन कौन है यहाँ पर ब्लड ग्रुप का? चलिए पहले डेंगू को समझिए। डेंगू, देखिए, डेंगू की अगर डिस्कवरी पूछी जाएगी तो कोई बताएगा किसने करी है? डेंगू डिस्कवर्ड बाय हुम? ग्राहम एंड सिम्पसन। किसने की है? ग्राहम। ठीक है। स्प्रेड बाय विच पैथोजेंस? तो पैथोजेंस आपका हो जाएगा वायरस। क्या होगा बेटा? वायरस। एम आई राइट? ट्रांसमिशन क्या होता है बेटा? ट्रांसमिशन अगर पूछ लिया जाएगा तो मॉस्किटो होता है। क्या होता है बेटा? मॉस्किटो। अब मॉस्किटो कौन सा होता है बेटा? एडिस होता है। फीमेल एडिस। वरदान हिंदी ज्यादा पढ़ता है तो बोल रहा है माधा एडिस। तो फीमेल एडिस हो जाएगा। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे? डी में आपका इधर एडी डी आ रहा है, उधर भी डी आ रहा है। मलेरिया में बेटा अगर पूछा जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम यहीं से क्लियर करते चलते हैं, कंफ्यूजन जो होता है यही हो जाता है। ठीक है। अगर आपसे मॉस्किटो पूछा जाएगा कि कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है,
तो मलेरिया में आपको एनोफ्लीज याद रखना है। क्या? एनोफ्लीज, दोनों ही फीमेल हैं, ठीक है, ठीक है। और इधर आपका मलेरिया में एनोफ्लीज आ रहा है और इधर आपका डेंगू में क्या आ रहा है? डीएडीज आ रहा है। क्लियर? आपका आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो जुड़े रहिए चैनल से, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करिए। और हम जो है कुछ बच्चों को बुलाना चाहेंगे और रिव्यू लेंगे कि किसकी तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी कनब को। कनब आ जाइए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बढ़िया? यस सर। स्वस्थ? यस सर। मस्त? यस सर। व्यस्त? यस सर। किस में? पढ़ाई में। नो, यस मस्ती में। अच्छा ये बताइए, आज का लेक्चर समझ आया? यस सर। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन किए जाए? यस सर। अच्छा, ये सबसे पहले ये बता दीजिए कि मलेरिया डिस्कवर्ड बाई होम? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस, ठीक है। मलेरिया का एग्जैक्ट मीन क्या होता है? बैड एयर। बैड एयर, ओके। कुनैन जो है वो क्या है? कुनैन, कुनैन क्या है? कुनैन क्या है बताइए। लेक्चर लिया था। बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, जो कि मलेरिया की मेडिसिन है, बनाई जाती है, कुनैन, उसको कुनैन कहते हैं। ओके, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, मलेरिया स्प्रेड बाय व्हिच पैथोजेंस? मलेरिया स्प्रेड बाय व्हिच पैथोजेंस? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है, गुड। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। युविन आना चाहेंगे? आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए। देखिए बेटा, यूविन आई। नेक्स्ट नंबर होगा निष्ठा का। ओके, आ जाइए, एकदम तैयार होके आते हैं भाई, बाल वाल ठीक करके। कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया, तैयारी बढ़िया चल रही है? अच्छा, तो क्वेश्चन पूछे जाए? अच्छा ये बता दीजिए कि जो डेंगू होता है, डेंगू स्प्रेड बाय व्हिच पैथोजेंस? वायरस। वायरस जो है, गुड। डेंगू का डिस्कवर्ड किसने किया था? वो डेंगू का को डिस्कवर्ड किसने किया था? ग्राहम, ठीक है। बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ डिजीज जो हैं वो आप बता सकते हो? बैक्टीरिया, टाइफॉइड, टाइफाइड, टीबी, टीबी और वो कोरेला, कॉलरा बोलते हैं। कॉलेरा। हम्म, वो वूपिंग कफ, डाइसेंट्री, डायसेंट्री, सिविल्स, पूरा याद कर लो ना, लेप्रोसी, गुनेरिया, ठीक है, गुड। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट आएंगी निष्ठा मैम, आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? फाइन। बढ़िया हो? अच्छा ये बताइए कि आप न्यू स्टूडेंट हो, पढ़ाई आपको समझ आ रही है? यस मैम। लेक्चर आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं, आप जवाब दोगे? यस मैम। ठीक है, तो मेनली जो हमारे पैथोजेंस हैं, यानी कि माइक्रोब्स हैं, कितने टाइप में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? 4 टाइप, कौन कौन से? प्रोटोजोआ, जी, बैक्टीरिया, जी, फंगी, फंगी, एल्गी। एल्गी। वायरस को इससे हट के रखा गया है, Yes, ठीक है, गुड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो पोलियो है, स्प्रेड बाय व्हिच पैथोजेंस? प्रोटोजोआ। पोलियो, पोलियो जो होता है वो कौन से उसके द्वारा फैलाया गया है बताइए जल्दी। वायरस। वायरस। इन्होंने आंसर राइट दिया? यस मैम। बिल्कुल, जो पोलियो होता है वो वायरस के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। ओके, गुड। अपनी तैयारी को बेहतर रखिए और उम्मीद यही करते हैं कि आप सिलेक्शन लेके जाओ। थैंक यू।
तो आज का जो लेक्चर है वो यही समाप्त होता है। जुड़े रहिए चैनल से, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।